बारिश के बीच विदेशी नागरिकों ने ग्रामीणों के साथ किया योगाभ्यास। ओम आश्रम में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पाली जिले के जाड़न गांव में स्थित ओम आश्रम में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अनोखे अंदाज में मनाया गया। विदेशी योग प्रशिक्षकों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर बारिश के बीच योगाभ्यास किया और भारतीय योग परंपरा की सराहना की। पाली जयपुर हाईवे पर बसे जाड़न गांव के ओम आश्रम में विश्व योग दिवस का आयोजन उत्साह और अनुशासन के साथ किया गया। इस अवसर पर जर्मनी और यूरोप से आए विदेशी योग गुरुओं ने ग्रामीणों के साथ बारिश में योग किया। विदेशी प्रशिक्षकों ने योग को भारत की हजारों साल पुरानी विरासत बताते हुए कहा कि योग न सिर्फ शरीर बल्कि मन और आत्मा को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। खुशी का दिन है कि आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमने ओम आश्रम के सामने किया था, जो पूरे विश्व में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा माना जाता है। एक जो लाखों साल से योग आ रहा है पूरे भारत में, लाखों साल से इस योग को स्वीकृति करके 11 साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस से करवा दिया और सब लोगों ने स्वीकृति दिया। हमारा जो गुरु विश्व गुरु परमहंस स्वामी मशरणानंद जी पिछले 50 साल से योग का प्रचार करते पूरे विश्व में, और कई गुरु हैं, रामदेव जी और बहुत सारे गुरु हैं जिसके खांदों पे होकर के हमारा भारत खड़ा है। उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी को स्वीकृति मिल गया इस योग दिवस के। ये योग दिवस का इम्पोर्टेंस क्या है कि सबको याद दिलाना है कि शांति के रूप में भी कुछ करना चाहिए और प्रैक्टिकल रूप में शांति की ओर आजकल, क्योंकि हमको देखते दुनिया कहाँ जा रही है और योग हमको सिखाते हैं कि हम अंदर की ओर जा रहे हैं और अंदर की ओर करके हम बाहर को शांति प्रदान करें। उससे ऊपर और क्या चाहिए। मैं तो यूरोप से आया हूँ और यूरोप में जब से मैं 14-15 साल का था तब से योग शुरू किया और आचार्य के कोर्स किया, बहुत सारी कोर्स किया था। और जो भी मेरे एक्सीडेंट होते रहते, जो भी बीमारियां होती रहती है, वो तुरंत वापस हो जाता है। जैसे आपको कोई एक्सीडेंट में आपको 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, लेकिन योग करके योग वालों को कम से कम आधा साल के अंदर अंदर रिकवर हो जाता है। ये मैंने तय किया, मतलब एक्सपीरियंस किया था। नियमित रूप से उसमें आसन होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आसन है, क्योंकि आसन के ऊपर सब खड़े होते हैं। आसन के ऊपर आप प्राणायाम करेंगे, अगर प्राणायाम पहले करेंगे फिर आसन करेंगे, मतलब आसन को छोड़ करके प्राणायाम करेंगे तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो इससे पहले प्राणायाम, अपने आसन, फिर प्राणायाम। उसके बाद बहुत सारी चीजें है जिसमें नियमित से आहार लेना, सही भोजन लेना है, सब कुछ लेना है। योग के ऊपर बहुत सारा बोल सकता है, क्योंकि करना चाहिए जितना कर सकते। 15 मिनट से लेकर के 1.5 घंटा तक आप योगा कर लेना। योगाभ्यास में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, हठयोग क्रिया है, राजयोग क्रिया है, मेडिटेशन है, प्रत्याहार है, बहुत सारी चीजें योग के अंदर। और आप जाना चाहते हैं, किधर भी आप जाना चाहते, योग आपको वहां पहुंचा देगा। किधर भी आप जाना चाहते, योग आपको वहां पहुंचा देगा। ओम आश्रम है, अभी कोशिश कर रहे हैं योग की यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं।
वैसे तो योग तो चल रहे, क्योंकि योग गुरु तो शिव जी है, तो शिव मानते हैं, तो इसके छाया छत्र में हम रहते हैं। और योग वेद अलग अलग संस्कृतियों की परंपरा है, तो उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। आश्रम में प्रतिदिन योगाभ्यास एक निर्धारित नियम और समय के अनुसार किया जाता है, जिससे साधकों का संपूर्ण दिन ऊर्जा और सकारात्मकता से भर जाता है। And I'm very happy that I can be in India here and take part in this yoga day. I came from Germany here a long time ago, and the Indian culture is very, very nice, and we have much to learn from Indian people. And I learned from my Guruji, Maheshwaranandji, and he teaches us yoga and everything, and vegetarianism. And I'm very happy to be here, be part of this yoga day, and be able to celebrate all. Great opportunity. We have here the traditional yoga system. Swamiji made a special yoga system for us Westerners, that we have an easy start to start the yoga practice, because many people are also older, not so flexible in Europe. So Swamiji made very nice system. But we have the traditional system. Asana, pranayama, everything, meditation. Okay. And Satsanatha Dharma. It's great that Modi ji somehow declared this yoga day, that we have in the whole world, we are united by this yoga day, which is not seen as a religion, but as a scientific system, and it's something that all people can unite with, without differences in faith and so on. So this is very, very good thing. I think it's uniting the whole world. Many people in Western countries are very interested in yoga because they feel that it has a great effect. It gives them peace of mind and everything. So that's every day. we are waking up in the morning. We have our prayers. We are doing our individual sadhanas, asanas, pranayama, meditation. We have our Guru mantra. So we are doing daily. We have prayers morning, evening. We have satsang in the evening. We are singing bhajan, Mahabari bhajan. So we are slowly learning, but still we have much to learn. But yeah, because the Indian culture is so rich and so deep, there's no end. From yoga, I got sannyas diksha. I came here to India. I basically completely changed my life. I was before living in Germany, working in Germany. But when I saw Swamiji, our Gurudev, you can see here, he completely changed my life. Completely. I met him first time in Germany, and there was such a beautiful atmosphere around Swamiji that I never saw this before. And he inspired me to do everything. Without Swamiji, I would not be here standing, I would not have mala, all this. So I think for a young generation especially, it's very important to do yoga for their concentration, to follow vegetarianism, because now some people are not anymore so strictly following vegetarianism, and this is very good for the brain to have Sakahari diet. It's very important. It's good for concentration, brain development, and yoga helps also in concentration and studying and keeping peaceful. It's very important. It should be lifestyle, lifelong. Not fashion, but it should be like the nature of everyone to have some yoga practice. आपको बता दें कि इस ओम आश्रम की स्थापना स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज और उनके शिष्यों द्वारा की गई है। यहाँ एक विशाल ओम आकार का गुरुकुल तैयार किया जा रहा है, जिसके मध्य में तीनों लोकों के पहले योग गुरु भगवान महादेव का भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर इतना भव्य बना है कि इसमें 108 कमरे और महादेव के गर्भगृह में 1008 भगवान महादेव के विभिन्न रूप दर्शाए गए हैं। इस आश्रम में एक योग महाविद्यालय बनाया जाना भी प्रस्तावित है, जहां देश और विदेश के छात्र योग की विविध विधाओं का गहन अध्ययन कर सकेंगे।
गौरतलब है कि इसी आश्रम में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं, जिससे इसकी राष्ट्रीय पहचान और भी बढ़ी है। इस अवसर पर फुलपुरी जी महाराज एवं योगेशपुरी जी महाराज ने मीडिया को स्वामी महेश्वरानंद जी द्वारा लिखित 2 योग विषयक पुस्तकों के पाठ्यक्रम से भी अवगत करवाया। शिष्य विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज, जिनका चित्र मेरे पीछे ही जो है उनका आशीर्वाद मिल रहा है, उन्हीं के द्वारा इस ओम आश्रम का निर्माण किया गया है। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज, जिनके हम यहाँ सब अनुयायी खड़े हैं, उनके शिष्य खड़े हैं, सन्यासी खड़े हैं, साधक खड़े हैं, और इन्हीं के आशीर्वाद से ये आयोजन आज जो है यहाँ निर्धारित किया गया। साथ ही साथ में एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संपूर्ण विश्व में योग दिवस मनाने की घोषणा जो की गई थी, उन्हीं की अनुपालना में आज प्रशासन के द्वारा यहाँ एसडीएम साहब, बीडीओ साहब एवं प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, उनके निर्देश में और गुरुदेव के आशीर्वाद से ये 11वां जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत केंद्र एवं भारत के समस्त धार्मिक स्थानों पर जो है करने का निर्देश दिया गया था। वो निर्देश का पालन करते हुए यहाँ आयोजन किया गया। और इस आयोजन में अभी जो आपने कहा कितनी संख्या में, अभी संख्या तो ऐसा है, ये तो असंख्य है। योग जो है एक संपूर्ण ब्रह्मांड की संतुलन शक्ति का नाम योग है। तो आज सभी लोगों का सहयोग हुआ, असंख्य लोग थे, हजारों की संख्या में लोग थे, और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग आकर के योग का जो है आनंद उठाया है। और दूसरा विषय में विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज के विषय में निवेदन करूंगा कि आज से 50 वर्ष पहले स्वामी जी महाराज ने दैनिक जीवन में पतंजलि योग को ही दैनिक जीवन में सरल पद्धति में एक ग्रंथ की रचना करके संपूर्ण विश्व के अंदर में योग सिखाना प्रारंभ किया। और विश्वगुरु जी का कहना था कि योग वह शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में दृश्यवान एवं अदृश्यवान तत्व है, उसको संतुलित बनाए रखने वाली शक्ति का नाम योग है। ये ग्रंथ जो है दैनिक जीवन में योग हिंदी में है। इसी प्रकार 15-16 भाषाओं के अंदर में भी इसी ग्रंथ का जो है अनुवाद हुआ हुआ है। और पूरे देशों के अंदर में इस ग्रंथ को लोग जो है आधार बना करके योग अभ्यास करते हैं। ये सादा सरल सहज, इसमें लिखा हुआ भी है शरीर मन एवं आत्मा का सामंजस्य, दैनिक जीवन में योग। इस ग्रंथ के अंदर में इतने सरल आसन दिए हुए स्वामी जी महाराज का जो है आपको दिख रहा होगा दृश्य, ये हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो है विदेशों के अंदर में गुरु महाराज योग सिखाते हैं। और इसमें इतने सरल आसन दिए हैं कि हर एक व्यक्ति कर सकता है। 5 वर्ष के आयु के विद्यार्थी और 75 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति भी आसानी से कर सकता है। तो इसीलिए ये और सहज है, हर एक व्यक्ति इस आसन का अभ्यास करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है।